स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जो कि यूएन ने रिलीज करा है। और इसमें इंडिया की रैंक इम्प्रूव हुई है, तो कितनी इम्प्रूव हुई है और लास्ट ईयर क्या थी, और जो 1990 से ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बननी शुरू हुई है, तब स्टार्टिंग में हमारी कितनी रेटिंग इम्प्रूव हुई है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आप एक हेडलाइन देख पा रहे होंगे, यूएन हेल्थ इंडिया प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये एक इंडियन मीडिया का एक आर्टिकल है और इसी के बारे में आज मैं पूरी बात करूंगा। तो देखिए ये हुआ क्या है यहाँ पे, ये आप साइड में देख पा रहे हैं, ये जो है, तो ये उस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का कवर पेज है। ठीक है। तो इसमें जो है एचडीआई रैंकिंग जो है, जो यूएन हर साल प्रोवाइड करवाता है, उसमें इंडिया की रैंकिंग बेटर हुई है सन 2020 और सन 2021 से। इसके साथ जो इस रिपोर्ट का नाम है, वो जो अब की बार की इस रिपोर्ट का टाइटल है, वो है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक री इमेजिन कॉर्पोरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। अब देखिए ये कहने के लिए रिपोर्ट सन 2023 और 24 लिखा हुआ है इसके ऊपर, पर जो इसमें जो डेटा है वो सन 2022 का है। ठीक है। तो हम जो भी इसमें कंपैरिजन करेंगे वो सन 2020 और 21 के साथ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एच डी आई इंडेक्स। ये एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये बनता कैसे है? तो ये 3 इंडेक्स से बनता है। सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, कि एक इंसान उसमें कितना जीता है, कितनी उम्र तक जीता है। दूसरा है एजुकेशन इंडेक्स, कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उस कंट्री की, वो कितनी पढ़ी लिखी है अक्रॉस जेंडर। ओके, दोनों जेंडरों की यहाँ पे बात की जा रही है। तीसरा है जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, कि क्या लिविंग स्टैंडर्ड है उस कंट्री के। तो इन तीनों को मिला के, ठीक है, इन तीनों के वेटेज से जो यूएन है वो अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करता है। तो देखिए इसमें काफी सुधार आया है। ठीक है, हमारी एवरेज एज जो लास्ट रिकॉर्डेड है वो थी 62.7 ईयर्स की, और जो 22 का रिकॉर्ड है उसमें ये एज हो गई है 67.7। अब देखिए गिरने का एक मीन्स ये भी हो सकता है, और उसका बहुत बड़ा रीजन है कोविड। कोविड की वजह से भी ये हो सकता है। और जो ग्रोथ नेशनल इनकम है पर कैपिटा, वो भी हमारा बढ़ा है 6.3%। ठीक है। और ये कितना बढ़ा है, $6,951। ये कितना हो गया, ये बन गया करीबन आपका 5.5 लाख के आसपास अमाउंट बैठेगा, 5.5 6 लाख के आसपास। ठीक है। और देखिए जो हमारी स्कूलिंग का पीरियड है, कि एक जो इंडियन है वो कितना स्कूल में पढ़ता है, तो वो भी 12.6 पर पर्सन हो गया है। नहीं, आप ऐसे माने 12.5 साल हर इंडियन स्कूल में बिताता है स्कूलिंग पीरियड। अब देखिए जो एच डी आई वैल्यू है हमारी, वो सन 2022 में रही है 0.644%। ठीक है। और ये एक इंक्रीज हुआ है हमारी एच डी आई वैल्यू के अंदर, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, काफी लंबे समय तक हमने एक फ्लैट ट्रेंड देखा था कि हमारी रैंक ना बढ़ी थी ना घटी थी। और सन 2021 में तो हमारी रैंक गिरी थी। ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी सन 2021 में जो रैंक थी वो 0.633 थी, और जो सन 2011 की रैंक है वो है हमारी 5.87। तो देखिए ये रेगुलरली बढ़ी है, और ये गिरी थी सन 2021 में। उसका बहुत बड़ा रीजन ये गिरावट का है, वो है कोविड। ठीक है। 1990 में हमारी जो रैंकिंग थी वो एच डी आई इंडेक्स में जो हमारी पॉइंट्स थे हमारे, वो थे 0.434। तब से हम अगर 1990 से बात करें सन 2021 तक, तो हमारी जो रैंकिंग इंप्रूव हुई है कितने परसेंटेज हुई है, 48.4% हमारा पॉजिटिव चेंज आया है इसके अंदर। अब देखिए इंडिया की जो रैंक हुई है वो लास्ट ईयर से एक रैंक इंप्रूव हुई है। ठीक है। सन 2021 में हमारी रैंक 135 थी, और सन 2022 के डेटा के हिसाब से हमारी रैंक 134 हुई है। जो ये रैंकिंग है ये आप 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। एक तो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और लो ह्यूमन वैल्यू डेवलपमेंट। इस वेरी हाई हाई में आपको पता ही होगा कि यूरोपियन कंट्री आती है। ठीक है। और जो इंडिया है वो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग।
ठीक है, इंडिया की है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग। इसमें चाइना और श्रीलंका की रैंक सबसे, हमारे पड़ोसी में बात करें तो उनकी रैंकिंग सबसे ऊपर है। चाइना की रैंकिंग 75 है और श्रीलंका की रैंकिंग 78 है। ठीक है, और उन्हें हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में डाला गया है। और हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी हमसे आगे रहे हैं, जैसे भूटान की रैंक 125 है, बांग्लादेश की 129 है। आप यहाँ पे एक ग्राफ देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ है कि जो वर्ल्ड की एवरेज एचडीआई है, ठीक है, वो रेगुलरली इंप्रूव हुई है। और जो 90s में इस इंडिया और इन दो वर्ल्ड के एवरेज के बीच अंतर था, आप देख पा रहे होंगे सन 2022 आते आते उसमें काफी कम अंतर बचा है। ठीक है, और हम आगे भी इस लाइन को और ज्यादा छोटी करते जाएंगे डिफरेंसेस को। अब देखो यूएन का क्या कहना है इंडिया के इस प्रोग्रेस को लेके। तो यूएन ने कहा है कि इंडिया ने कमाल की प्रोग्रेस दिखाई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, 90s में हमारी जो जीने के साल थे उसमें 9.1 ईयर्स और शामिल हुए हैं, मतलब कि एक एक एवरेज इंडियन 9 साल और ज्यादा जी रहा है। ठीक है, हमारा स्कूलिंग पीरियड भी बढ़ा है 4.6 ईयर्स के हिसाब से। ठीक है, और जो हमारी ग्रोस नेशनल इनकम है, 90s से ये बात हो रही है, वो 287% का एक बड़ा इजाफा हमें देखने के लिए मिला है। अच्छा, अब आपको एक जो ये मैं बता दूं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो ग्री भी है। ठीक है, जो ग्लोबल एचडीआई वैल्यूज हैं वो दोबारा सेकंड ईयर सन 2021 में भी गिरी और सन 2022 में भी वो एवरेज ग्लोबल एचडीआई वैल्यूज गिरी हैं। इसका बहुत बड़ा जो रीजन है वो आपको पता ही है, क्योंकि ये कोविड-19। मैं उस बारे में और बात नहीं करूंगा यहाँ पे। पर देखिए इस पे यूएन ने बोला है, अपनी चिंताएं बताई हैं कि देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, दुनिया भर में अमीर और गरीब का अंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कहा पहले यूएन ने प्रोजेक्शन करी थी कि 2030 तक हम एवरेज पहुंचा देंगे एचडीआई का वेरी हाई, मतलब ठीक है, ये सन 2019 में उन्होंने कैलकुलेट करा था, प्रोजेक्शन करी थी यूएन ने कि हम दुनिया का एचडीआई वैल्यू, एवरेज ग्लोबल एचडीआई वैल्यू वेरी हाई होगा। ठीक है, एवरेज लेवल पे। पर अब उन्हें लग रहा है कि अब ऐसा होता हुआ पॉसिबल नजर नहीं आ रहा कि 2030 तक हम ये टारगेट पा पाएंगे। अब देखिए इसके बाद और भी एक और बुरी जो इसमें खबर आई है, उसमें एक इंडिया के लिए जो पॉजिटिव है, उसमें इंडिया के लिए पॉजिटिव ये है कि इंडिया की जो जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी इसमें शामिल है। और उसमें ये पाया गया है कि इंडिया ने जो जेंडर गैप है, ठीक है, उसे कुछ हद तक कवर करा है। ठीक है, इसमें क्या है कि इंडिया की जो रैंक है वो 108 है 166 कंट्रीज में। ठीक है, इसमें जो थ्री की डायमेंशंस होती हैं जिसपे जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी करता है यूएन। सबसे पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, के एक जो महिला है वो कितने अच्छे से एक बच्चे को जन्म दे पाती है, उसका एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट में उसकी पार्टिसिपेशन, मतलब कि कितनी महिलाएं काम कर रही हैं वो भी इसमें शामिल होता है। यही थी पूरी वीडियो, और इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आपके सामने 2 वीडियोज आ रही होंगी, आप इन दोनों को भी चेकआउट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।